हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे किडनी को। तो किडनी को कहते हैं रीनल, या किडनी को बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। नेफ्रो भी बोलते हैं, किडनी भी बोलते हैं, और उसको गुर्दा भी बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसकी एनाटॉमी को देखेंगे। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम सोनोग्राफी को या अल्ट्रासोनोग्राफी या उसको यूएसजी कहते हैं, उसके बाद सीटी स्कैन यानी कि सीटी एब्डोमेन, और उसके बाद जो है हम डीटीपीए स्कैन को देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे गाइस हम देख सकते हैं, ये है किडनी की ये रचना है। तो यहाँ से हम ये देखिए गाइस, ये रीनल का कॉर्टेक्स है और ये रीनल का मेडुला है। रीनल मतलब किडनी होता है। ये किडनी का पेपिला है और ये है उसका पिरामिड, और ये रीनल कॉलम है, और उसका फिब्रस ये कैप्सूल है। ये जो बाहरी जो रचना है इसको फिब्रस कैप्सूल कहते हैं। उसके बाद ये माइनर कैलिक्स है, ये चीज़ें, ये मेजर कैलिक्स है यहाँ पे, और ये है यूरेटर ये, और ये रीनल का पेल्विस वाला एरिया है ये, और ये रीनल की वेन है जो यहाँ से निकली है, और ये रीनल की आर्टरी है पीछे है रेड कलर की, और ये रीनल का हाइलम है। तो इस तरीके से गाइस ये रचनाएं हैं। तो गाइस इसमें क्या है कि सबसे पहले हम देखेंगे जो किडनी में जो अलग अलग प्रॉब्लम होती है, अब इसको जो टेस्ट किए जाते हैं उस पे हम चर्चा करेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो किडनी है, किडनी में जो रक्त आता है वो आता है आर्टरी से, जो लाल रंग की दिख रही है वो पीछे छुपी है, और ये वेन है, इसमें से रक्त जाता है। आर्टरी से रक्त आता है और वेन से रक्त जाता है, और इसमें छनन क्रिया होती है। छानने के बाद जो गंदे पदार्थ बचते हैं, अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं, वो यूरेटर में जाते हैं, और यूरेटर कहाँ जाता है? ब्लैडर में खुलता है। उसके बाद वो यूरेथ्रा में जाता है, उसके बाद उसको मूत्र विसर्जन करके शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो गाइस ये टेस्ट, इसके लिए अलग अलग तरीके के टेस्ट होते हैं, तो हम इस टेस्ट पे चर्चा करेंगे। तो गाइस ये है हाइड्रोनेफ्रोसिस का अल्ट्रासोनोग्राफी, और इसका नाम है, इसको बोलते हैं गाइस यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी, या इसको सोनोग्राफी भी बोलते हैं। वैसे तो ये कोई नुकसान नहीं करता, इससे कोई नुकसान भी नहीं होता है, और इसको कराने से पहले रेट्रोपेरिटोनियम में एक प्रेशर जनरेट करना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाना पड़ता है मरीज़ को। जब मरीज़ पानी पी लेगा तो उसके बाद उसकी किडनी फ़िल्टर करेगी। उसके बाद जो ब्लैडर है वो भर जाएगा, यूरेटर भरा रहेगा, किडनी भरा रहेगा, यानी कि रेट्रोपेरिटोनियल एरिया जब पानी से पूरा भर जाएगा, उसके बाद जब अल्ट्रासोनोग्राफी का सेंसर लगाया जाएगा एब्डोमेन पे, तो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कट पिक्चर आती है। तो इस तरीके से ये देख रहे हैं, ये मॉडरेट हाइड्रोनेफ्रोसिस है, और ये जो रचना दिख रही है वो ये एक्यूट हाइड्रोनेफ्रोसिस की केस है। किडनी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग और एब्सेस बन चुके हैं। तो इस तरीके से, और गाइस इसमें है क्या, अल्ट्रासोनोग्राफी का जो खर्चा होता है वो जनरली 600 रुपये से लेकर के वो 800 रुपये के बीच में होता है। अलग अलग डायग्नोसिस सेंटर में अलग अलग होता है, और इसमें वॉल्यूम बढ़ाया जाता है थोड़ा से, मतलब इसको एक्सपैंड कर दिया जाता है रेट्रोपेरिटोनियम वाले इलाके को, ताकि चित्र अच्छे तरीके से लिया जा सके। और यूएसजी जो टेस्ट होता है गाइस, दोस्तों जो यूएसजी टेस्ट है यानी अल्ट्रासोनोग्राफी या सोनोग्राफी, इसकी वजह से कोई नुकसान नहीं होता, कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, और ये बिल्कुल सेफ टेस्ट होता है। और हम गाइस आ गए हैं, ये सीटी एब्डोमेन है, इसको बोलते हैं सीटी एब्डोमेन। तो ये है सीटी एब्डोमेन, तो इसको कहते हैं सीटी स्कैन भी बोलते हैं। और इसमें कम से कम 15, 20, 25 स्लाइड काटी जाती है। ये सब स्लाइड काटी जाती है, उसके बाद स्लाइड की स्टडी की जाती है, और इसको इसको लॉन्गिट्यूडनल भी काटा जा सकता है, और इसको ट्रांसफ़र भी काटा जा सकता है। पतली पतली स्लाइड की जाती, तो ये इसकी 5-6 ठो फिल्म बनती है। तो उसकी स्टडी जो रेडियो डायग्नोसिस के डॉक्टर होते हैं वो करते हैं, उसके बाद इंटरप्रिटेशन देते हैं कि किडनी कितनी डैमेज है। तो गाइस इस चित्र में जो किडनी है वो यहाँ पे है, और ये दूसरी किडनी यहाँ पे इस तरीके से है, और इसमें मेडिसिन डाला जाता है जिसको कंट्रास्ट बोलते हैं, और कंट्रास्ट नुकसान करता है। वैसे अंग्रेजी दवाइयों की कोई भी चीज़ हो, चाहे पैरासीटामॉल ही क्यों ना हो, वो भी नुकसान करता है, उसके भी एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं, और साथ ही साथ
वो शरीर में हानिकारक पदार्थ को उत्पन्न करता है, यानी टॉक्सिसिटी भी रखता है। तो वैसे तो कहने वाली बात है कि सीडी एब्डोमेन से नुकसान नहीं होता, लेकिन नुकसान होता है, ऐसी बात नहीं, क्योंकि अंग्रेजी की कोई भी दवाइयाँ होती हैं उसकी वजह से नुकसान होता है। तो जो ये किडनी है बिल्कुल क्लियर है, ये किडनी डैमेज है, इसमें हाइड्रोनेफ्रोसिस है, इसमें प्रॉब्लम है। तो गाइस, और जो सीटी एब्डोमेन का जो खर्चा है ये 4500 से लेकर के 6000 रुपये के बीच में अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। तो इसमें जो है आईवी यानी कि नस में कंट्रास्ट लगाया जाता है, और ये एक प्रकार का डाययूरेटिक होता है जो मूत्र बनने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है, किडनी में जाता है और किडनी में आर्टरी के ज़रिए जाता है गाइस, और वेन के ज़रिए ये बाहर निकलता है, और जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है तो इस तरीके से अपशिष्ट पदार्थ के साथ भी यूरेटर में आता है। तो इससे पता चलता है कि इससे स्कैन की क्वालिटी जो होती है काफ़ी बेहतर होती है। वैसे गाइस, इसमें रेडिएशन गिराया जाता है, जो सीटी एब्डोमेन है इसमें रेडिएशन गिराया जाता है, बिल्कुल, ये कोई ऐसी बात नहीं, इसमें बिल्कुल रेडिएशन एक्सपोजर किया जाता है, हाई क्वालिटी का रेडिएशन गिरता है। और साथ ही साथ जो कंट्रास्ट होती हैं वो भी खतरनाक होती हैं, हानिकारक होती हैं, और रेडिएशन भी खतरनाक ही होता है, दोनों शरीर के लिए काफ़ी घातक होती हैं। लेकिन उसमें क्या है कि पिक्चर लेने के लिए ये मजबूरी होता है, इस तरीके से स्कैन करवाना पड़ता है। तो वैसे तो ये दोनों के दोनों नुकसानदायक होते हैं। रेडिएशन इसका जो इस पे यक्स किरणें गिराई जाती हैं, सीटी एब्डोमेन में क्या होता है कि जो यक्स किरणें होती हैं उसको गिराया जाता है, और जो कंट्रास्ट होता है वो एक प्रकार का डाययूरेटिक दवाई होती है, एक प्रकार का डाई होता है, एक प्रकार का कलर होता है। बिना इसके चित्र को सही तरीके से सीटी स्कैन के ज़रिए नहीं देखा जा सकता, इसलिए वेन में डायरेटिक दवा डाली जाती है, इस प्रकार की डाई या कंट्रास्ट मीडियम डाले जाते हैं और उसका चित्र अच्छा बनता है। हालांकि रेडिएशन और कंट्रास्ट की वजह से नुकसान होता है, काफ़ी नुकसान करता है, लेकिन मूत्र उत्सर्जन के साथ साथ धीरे धीरे ये शरीर से बह जाता है, तो इस तरीके से ये निकल जाता है। और गाइस, ये है DTPA का स्कैन। तो सबसे पहले बता दें DTPA स्कैन है क्या। ये एक प्रकार का रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, मतलब इसमें रेडियो फार्मास्यूटिकल एलिमेंट डाले जाते हैं, इसको बोलते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल ड्रग या एलिमेंट डाले जाते हैं वेन के ज़रिए। साथ ही साथ कभी कभी ऐसा भी होता है चित्र को सही तरीके से क्लियर नहीं होता है, तो लैसिक्स यानी कि फ्यूरासेमाइड इस नाम का ड्रग भी IV मोड में लगाया जाता है, पेशेंट को मतलब दिया जाता है 10-15 मिनट के बाद। पहले DTPA यानी कि इसमें टेक्नीशियम 99 जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट का इस्तेमाल होता है। एक प्रकार का कंट्रास्ट होता है, एक प्रकार का रेडियो एक्टिव कंट्रास्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है और ख़तरनाक भी उतना होता है, हालांकि शरीर के अंदर के अंगों के लिए नुकसानदायक भी होता है। तो किडनी उसको किस तरीके से अवशोषित करती है, तो गाइस इसमें किडनी किस तरीके से इसको अवशोषित करती है, ये सारी चीज़ों को इसमें देखा जाता है। और फिर ये मूत्र उत्सर्जन के ज़रिए शरीर से बाहर भी निकल जाता है कुछ समय के बाद। हालांकि जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उनका T½ होता है, जैसे कि 2.5 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे 40 मिनट, इसके बाद इनका असर जो होता है वो डैमेज होने लगता है, वो ख़राब होने लगते हैं, डिग्रेड होने लगते हैं। तो गाइस, इस चित्र में जैसा कि हम इस चित्र में दिखा रहे हैं, इस चित्र में क्या है कि जब वो दवा डाली जाती है, वो दवा जब किडनी में आती है, कंट्रास्ट टेक्नीशियम 99 या लैसिक्स, उसके बाद इसमें उसका फ़िल्टर होता है। तो इसमें किडनी में कितनी देर तक वो दवा रहती है, कितनी देर तक, 2 मिनट, 4 मिनट, तो एक एक मिनट की मॉनिटरिंग की जाती है, कितनी मात्रा में आ रही, इसकी क्वांटिटी कितनी स्पीड में आ रही है, इसकी स्पीड यानी कि इसका फ्लो, दाहिनी किडनी में कितना है, बाईं किडनी में कितना है, ये सारी जानकारी प्राप्त की जाती है। और साथ में ये डाई, ये कलर, ये फार्मास्यूटिकल केमिकल मूत्र में कब तक पहुंचते हैं, तो ब्लेडर की स्ट्रक्चर क्या है, ब्लेडर में क्या है, ब्लेडर में परफ्यूजन क्या है, किडनी का परफ्यूजन क्या है, आर्टरी का परफ्यूजन क्या है, और साथ ही साथ इसमें तमाम चीज़ों को देखा जाता है, तमाम तरीके के पैरामीटर की स्टडी की जाती है। और गाइस, ये DTPA का स्कैन है, इसको हम जूम करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और गामा कैमरास्कोपी से ये चित्र लिया गया है, और ये इसका रीडिंग पैरामीटर है, इस तरीके से ये ग्राफ है, आप बिल्कुल क्लियर में देख सकते हैं। तो ये दाहिनी और बाईं किडनी, लेफ़्ट और राइट किडनी दोनों के लिए अलग अलग इसमें पैरामीटर होते हैं, इसमें इस तरीके से नॉलेज मिलता है। तो इसमें जो है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो इसमें देखिए कलर कोडिंग होता है, तो इसमें जो ग्रीन कलर है, ये जो जा रहा है ग्रीन कलर, यहाँ पे आप देखिए,
यहाँ पे जो फ्लो है, जो ग्रीन कलर में जा रहा है, ये है राइट किडनी की, और जो रेड कलर की लकीर जा रही है ये है लेफ़्ट किडनी की, ऐसे गई है। ओके, तो ये लेफ़्ट किडनी की है। तो ये मतलब उसकी स्पीड कितनी है, और इसमें ये देखा जाता है कि इसका पीक कहाँ पे है, कितने मिनट तक है। तो यहाँ से ये गया है, ये ग्रीन कलर की लकीर गई है, तो ये राइट किडनी के फंक्शन को बताती है। उसके बाद ये पीक है, यानी कि अधिकतम बिंदु है। उसके बाद ये नीचे आ गई है इस तरीके से। उसके बाद जो रेड कलर की है, ये लेफ़्ट किडनी के बारे में बताती है कि इसका पीक कितना, ये किस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन में बदलती है। तो जिस तरीके से वो ये लकीर नीचे आती है, इसका मतलब है कि वो चीज़ किडनी से पास होकर के जो होता है यूरेटर के ज़रिए ब्लैडर में आ रहा है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। और गाइस इसमें ये भी है, डीटीपीए स्कैन में सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें सब कुछ पता चल जाता है। इसमें क्या है, लेफ़्ट किडनी के बारे में पूरी जानकारी है और राइट किडनी के बारे में पूरी जानकारी है। जो किडनी का एरिया है लेफ़्ट किडनी का इतना है 64.02 है, और जो राइट किडनी का है 68.71 है। लेफ़्ट किडनी का जो डेप्थ है वो 6.04 और राइट किडनी का 6.08 है। तो गाइस इस तरीके से इसमें है। और परफ्यूजन कितना है, लेफ़्ट किडनी का है 52.79 और राइट किडनी का ये देखिए ये है 47.21 है। और साथ में ये परफ्यूजन परसेंटेज में है, ये दोनों का दिया हुआ है। साथ में जीएफआर कितना है, सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि जीएफआर कितना है। तो लेफ़्ट किडनी का जीएफआर बहुत ही ज़्यादा कम है, यानी कि 17.04, और राइट किडनी का ज़्यादा है, इसका 24.14, यानी कि 1 मिनट में जो लेफ़्ट किडनी है वो 17.04 ml खून को छान रही है, और जो राइट किडनी है, जो दाहिनी किडनी है, वो 1 मिनट में 24.14 ml खून को छान रही है। यानी कि दोनों की दोनों किडनी डैमेज हैं, जिसमें से लेफ़्ट किडनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके बाद इस टाइम का पीक क्या है, पीक पे कितना जाता है लेफ़्ट किडनी का और राइट किडनी का। तो ये सारी चीज़ें 20 मिनट में इसमें क्या-क्या परिवर्तन, ये सारी चीज़ें उसमें दी रहती हैं। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं और इसको कोडिंग कर सकते हैं। और गाइस इसमें एक और बात है कि जैसे जब किडनी में जो दवा डाली जाती है, जो दवा वेन में डाली जाती है, जो कंट्रास्ट होते हैं, किडनी उसको किस तरीके से अवशोषित करती है। तो अगर ये ग्राफ ऊपर जा रहा है तो किडनी उसको इनटेक कैसे कर रही है, और अगर ये ग्राफ नीचे जा रहा है तो कैसे किडनी उसको फ़िल्टर करके बाहर निकाल रही है, वो किन-किन रास्तों से होकर के गुज़रता है, और किडनी का कौन-सा हिस्सा जो उसको अवशोषित नहीं करता या जहाँ पे उसका असर नहीं होता उस केमिकल का, उसका भी फ़ोटो वो अच्छी तरीके से पता लगाते हैं हम गामा जो कैमरास्कोपी होता है उसके ज़रिए। तो गाइस इसमें क्या-क्या पता चलते हैं, इसमें काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि इसमें ब्लैडर है, यूरेटर है, किडनी है और उसका ट्यूबुलर सिस्टम, सब कुछ हम इसमें जान सकते हैं। तो अब इसमें ये देखेंगे कि जो उसका ट्यूबुल है वो क्या है, सब कुछ इसमें हम अच्छे तरीके से इसमें पता लगाते हैं। और गाइस इसको पता लगाने का एक और तरीका है, वो है सीरम क्रिएटिनिन से। सीरम क्रिएटिनिन से तो अगर दोस्तों ब्लड की जांच कराएंगे तो ब्लड की जांच से भी सीरम क्रिएटिनिन की जांच हो जाती है। जो नॉर्मल ब्लड निकालते हैं 4 ml 5 ml, उसी से सीरम क्रिएटिनिन की जांच हो जाती है। लेकिन उसमें जो अब उसके मदद से हम जीएफआर निकालते हैं, दोनों किडनी की जो फ़िल्टर की दर है वो निकालते हैं। लेकिन दोस्तों इसकी सबसे बड़ी ये समस्या होती है कि जो खून से जीएफआर निकालते हैं ये दोनों किडनी का होता है, यानी कि राइट किडनी का होता है और लेफ़्ट किडनी का होता है, दोनों का होता है। ना तो ये मतलब इंडिविजुअल किडनी के बारे में सीरम क्रिएटिनिन से हमको सटीक जानकारी नहीं प्राप्त होती है, इसलिए डीटीपीए स्कैन कराना पड़ता है। लेकिन आप नॉर्मली अगर इस समस्या से पीड़ित हैं, आपको लगता है, तो आप नॉर्मल अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। उसके साथ में ब्लड टेस्ट के ज़रिए आप सीरम क्रिएटिनिन को जान सकते हैं। ये दोनों अच्छे पैरामीटर हैं। और जो सीटी एब्डोमेन है या डीटीपीए स्कैन है, ये तो बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है या बहुत ज़्यादा जानकारी हमको लेना है, बहुत ज़्यादा अंदर से एब्सेस बन गए किडनी में, तो इसके लिए ये सब ज़रूरी होता है। वैसे नॉर्मल रूटीन के लिए ये दोनों टेस्ट और दोनों के दोनों नुकसानदायक नहीं है। इसमें जो सोनोग्राफ़ी है ये बिल्कुल नुकसानदायक नहीं है, और जो सीरम क्रिएटिनिन है ये 5 ml ब्लड निकाला जाता है वेन के ज़रिए और बाद में एनालिसिस हो जाती है। आधा से 1 घंटे में आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती और ज़्यादा पैसे भी नहीं इसमें लगते हैं।
और ये इसमें न तो किसी तरीके का रेडिएशन है, इसमें ना तो किसी तरीके का कंट्रास्ट होता है, कुछ नहीं होता है। तो इसी के साथ थैंक यू दोस्तों।